एक काम करते हैं अमित जी, आप बताइए कि स्टॉक्स कौन से पसंद आ रहे हैं आपको। आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे तो अपनी स्ट्रैटेजी बता दी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे दाव लगाना चाहिए। दो रिकमेंडेशन रहेगा आज के दिन में। सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो सीमेंस। सीमेंस में हम देखें यहाँ से तो अच्छी खासी 50 DMA का सपोर्ट लेके काउंटर में एक बेस बनाकर बाइंग बनती हुई देखने मिल रही है। आज के दिन में भी हमने देखा है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद एक अच्छी खासी बाइंग काउंटर बनती हुई देखने मिली। फर्स्ट हाफ में हमने देखा तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा एडिशन होते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में काउंटर में एक अच्छा खासा मोमेंटम पिकअप हो सकते हैं। अप साइड में 3100 का पहला रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। 3100 का जैसे क्लियरेंस मिलता है तो उसके ऊपर 3280 से 3300 की रेंज भी ओपन होते देखने मिलेगी। सो इस और फेवरेबल जोन में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। यहाँ से सीमेंस में डाउन साइड में 2910 का स्टॉप लॉस रहेगा, अप साइड में 3100 का टारगेट रहेगा। जो सेकंड बाइक वाला वो है टेक महिंद्रा। ओवरऑल हम देखें यहाँ से तो आईटी स्पेस मुझे अच्छा लग रहा है। ओवरऑल आईटी पैक यहाँ से हम देखें तो मुझे लग रहा है निफ्टी आईटी में आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी बाइंग बनती हुई देखने मिल सकती है और अच्छे खासा सपोर्ट ओवरऑल मार्केट में भी देखने मिल सकता है आईटी द्वारा। सो उसमें जो सिलेक्टिव काउंटर रहेगा उसमें जो आज का रिकमेंडेशन है वो टेक महिंद्रा में हम देखें पिछले 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छी खासी मोमेंटम बनी हुई है काउंटर में। मुझे लग रहा है जैसे ये काउंटर 1505 के ऊपर निकल रहा है एक मोमेंटम पिकअप होगा जो डायरेक्टली 1570 1580 के लेवल तक जा सकते हैं। ऐसा मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। 1470 का स्टॉप लॉस रहेगा, अप साइड में 1530 का टारगेट रहेगा। ओके चलिए, तो ये रहा आती हुई दो स्टॉक्स है, एक तो जीमेंस है और एक टेक महिंद्रा है। यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। टेक महिंद्रा 1530 का टारगेट, 1470 का स्टॉप लॉस, और जीमेंस में 3100 का टारगेट और 2910 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। 384 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है और फ्लैट ट्रेडिंग जो है इस काउंटर पे ऑलमोस्ट आज 1.5% ऊपर है स्टॉक, जो 1.37% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। अमित जी, कोल इंडिया नतीजे आएंगे, आपने अभी पोल तो सुन लिया, लेकिन इसको ट्रेड कैसे करें सर, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे नजर। अपसाइड में जो ब्रेकआउट लेवल है काउंटर का बनते हुए देखने मिला 388 का है। 388 के ऊपर स्टेबल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही मैं कहूंगा यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 388 के ऊपर जैसे निकल रहा है एक बाइंग अच्छी खासी मार्केट एक काउंटर में देखने मिल सकती है। सो करंटली मैं कहूंगा वेट करो। जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन उनके लिए मैं कहूंगा यहाँ से 372 का एक मेजर सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है। अगर एक काउंटर 372 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट्स रिक्रिएट एक काउंटर में देखने मिल सकती है। सो करंटली जिनके भी पास लॉन्ग की पोजीशन है 372 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 388 के ऊपर जैसे निकल रहा है उसके बाद फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लिए तो ये रहा आती हुई कोल इंडिया पे लेवल्स जो है वो आपको बखूबी यहाँ पे अमित जी ने बता दिए है, होल्ड कर सकते हैं आप इस काउंटर को। सो और एक कंपनी है जिसके नतीजे आएंगे और वो है डाबर। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 483 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट 52 वीक लो से ज़्यादा दूर नहीं है। 433 का इसका 52 वीक लो है और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक केवल 50 रुपये ऊपर है। 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 672 का इस काउंटर का था, तो वहाँ से ऑलरेडी ये काफ़ी नीचे आ चुका है। अमित जी, आज डाबर के भी नतीजे आएंगे। एफएमसीजी एज ए स्पेस जो है वो आज थोड़ा दबाव में है, डाबर को कैसे ट्रेड करूं सर मैं। बट अपसाइड में अभी तक यहाँ से रेजिस्टेंस क्लियरेंस हमें देखने नहीं मिल रहा है। करंटली जो हिसाब से हम देखें यहाँ से तो जो कंफर्म यहाँ से बन रहा है बाइंग करने के लिए पोजीशन तो 492 के ऊपर बनते हुए देखने मिल रही है। जो हिसाब से हम देखें तो 50 DMA का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो भी 492 पे आ रहा है। साथ ही साथ डेली चार्ट में हम देखें तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट आ रहा है वो भी 492 पे आ रहा है। और उसके साथ ही हम देखें तो वीकली चार्ट में लाइन चार्ट के हिसाब से यहाँ से 492 का ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है। सो ओवरऑल हम देखें यहाँ से टाइम फ्रेम के हिसाब से भी डेली वीकली और या साथ ही साथ पैटर्न के हिसाब से तो 492 का एक मेजर ब्रेकआउट लेवल बन रहा है जहां से हमें कंफर्मेशन मिलेगा एक फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। सो जैसे 492 का लेवल का ब्रेकआउट और उसके बाद मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। वहां से जो टारगेट इनिशिएट होते हुए देखने मिलेगा वो 515 से 520 के है।